मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, इस्लामिक महीने का यह आखिरी महीना चल रहा है। इसके बाद मुहर्रमुल हराम का महीना भी आने वाला है। ये जो महीने गुज़र रहे हैं हमारे दरमियान, ये हुर्मत वाले महीने हैं। अभी हमने बहुत अहम फरीज़ा निभाया है, कुर्बानी। कुर्बानी तो हमने दे दी है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान की शक्ल में किताब नाजिल की है, उस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना, असल कुर्बानी यही है। एक आयत मैंने जो आपके सामने पढ़ी है खुतबा मसनूना के बाद, सूरह नहल की आयत नंबर 90। उस आयत के ताल्लुक़ से उलमाए कराम ने लिखा है कि अगर कुरान की इस आयत के अलावा कोई आयत न नाजिल की जाती, या बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि कुरान ही ना उतरता, सिर्फ यही आयत अल्लाह तबारक व तआला नाजिल कर देता, तो मुआशरे की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए ये आयत ही काफ़ी है। इतनी जामे आयत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि इतनी जामे आयत कुरान में कोई दूसरी आयत नहीं है। इस आयत में है क्या? कुरान को समझ करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी गहराई के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। तब आपको सही तौर पर मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का असल पैगाम इंसानों के नाम में है क्या। ज़रा कुरान की उस आयत को पढ़ें, उसका तर्जुमा देखें, उसके बाद हम उसकी मफ़हूम और उसकी तफासीर की तरफ आपके सामने लाते हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, ऐ दुनिया के अंदर बसने वालों इंसानों सुनो,
वो अल्लाह तुमसे खिताब कर रहा है, अल्लाह तुमसे कह रहा है। और कुरान की आयत आज भी हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह कह रहा मेरे बंदो सुनो, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल इहसान व इताई ज़िल कुर्बा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों का हुक्म दिया है और 3 चीज़ों के बारे में मना किया है। 3 चीज़ों के बारे में कहा है ये करो, ये करो, ये करो, और 3 चीज़ों के ताल्लुक से फरमाया ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। अब अल्लाह की इन बातों के ऊपर जो आदमी अमल कर ले वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाएगा, और अल्लाह की आयतों के ऊपर जो अमल ना करे वो अल्लाह से दूर हो जाएगा, उसको अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर डाल देगा। इस आयत के अंदर इस्लाम की निज़ाम के अंदर और इंसानी ज़िंदगी गुजारने के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद है। फरमाया मेरे बंदो यामुरुकुम बिल अदली वल इहसान, आए मेरे बंदो तुमको मैं हुक्म देता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी नाइंसाफ़ी मत करना। अपनी ज़िंदगी में तुम इंसाफ का दामन कायम रखना, अपनी ज़िंदगी के अंदर तुम इंसाफ करते रहना, कभी भी नाइंसाफ़ी मत करना। यामुरुकुम बिल अदल, अल्लाह अदल का तुम्हें हुक्म देता है। वल इहसान, और एहसान का भी अल्लाह हुक्म देता है। वही इताई ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ तुम्हें भलाई करने का भी अल्लाह ताला हुक्म देता है। ये 3 चीज़ें हैं, अदल, एहसान और क़राबतदारों के साथ बेहतरीन सलूक करना। 3 चीज़ें। अब उसके बाद 3 चीज़ें अलग है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। 3 चीज़ों को देखिए। इंसाफ किसको कहते हैं, अदल किसको कहा जाता है, वज़उश अदल कहा जाता है किसी चीज़ को उसकी जगह पे रख देना, अदल है। या ये समझ लीजिए 2 किलो सामान है और 2 लोगों में बांटना है तो 1-1 किलो दोनों को दे दिया जाए, ये अदल है। इसको अदल कहा जाता है। किसी चीज़ को उसकी जगह पे रख देना यह अदल है, यही इंसाफ है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा किया है और अल्लाह का हुक्म है मेरे बंदो, आए मेरे बंदू मेरी इबादत कर, मेरे साथ किसी को तुम शरीक मत कर। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह ताला का ऑर्डर है। अगर कोई आदमी अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह के सामने मांगता है, अल्लाह से अपनी हाजतें रखता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने रोता है, तो ये अदल है, अल्लाह के हुकूक को निभा रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह के सामने सजदे भी कर रहा है, अल्लाह के सामने रुकू भी कर रहा है, अल्लाह के सामने बच्चा और बच्चे की मुरादें अल्लाह ही से मांग रहा है कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे। तो ये अदल है, इसी का नाम इंसाफ है, इसी का नाम अदल है। लेकिन कोई आदमी, कोई बंदा अल्लाह को छोड़ करके गैरों की इबादत करना शुरू कर दे, कब्रों से मांगना शुरू कर दे, पीरों से मांगना शुरू कर दे, मज़ारों में जाकर के सजदे करना शुरू कर दे, कब्रों में जाकर के देगे चढ़ाना शुरू कर दे और बाकायदा ताबीज़ लटका ले, गैरों के सामने अपने मुरादें रखना शुरू कर दे, गैरों से अपने बातें रखना शुरू कर दे, अल्लाह को छोड़ करके गैरों के ऊपर तवक्कुल करना शुरू कर दे। फरमाया ये अदल नहीं है, ये बल्कि ज़ियादती है, ये जुल्म है, ये शिर्क है। और इसी को कुरान ने फरमाया इन्ना जुल्म इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा जुल्म है। यही अल्लाह को जो मकाम मिलना चाहिए था किसी और को दे देना, ये जुल्म है। और अल्लाह का जो काम है अल्लाह को वो दे दिया जाए, ये इंसाफ है, यही अदल है। आज देखिए अभी वो आ रहा ना, ये मुहर्रमुल हराम का महीना, या हसन या हुसैन, या हसन या इसके खचड़ा इसके नाम, ये खिचड़ा इसके नाम, ये चलेगा अभी बहुत ज़्यादा। हालात देखिए, अदल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अल्लाह के लिए ख़ास है, अल्लाह ही के लिए दिया जाए, सजदा उसी के लिए किया जाए, रुकू उसी के लिए किया जाए। अगर कोई मुसीबत आए तो अल्लाह ही से मदद मांगी जाए, कभी परेशानी आए तो अल्लाह ही से उसकी फरियाद की जाए, किसी और से नहीं। कुरान करीम के अंदर भी शुमार आयतों के अंदर इसको बयान किया गया। मुसीबतें नबियों को भी आई, उन नबियों ने अपनी ज़िंदगी में कभी गैब नहीं पुकारा। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है,
फिर भी पुकारा तो अल्लाह को पुकारा। इसी तरीके से और दीगर नबियों को देखो, हजरत अय्यूब को देखो, बीमारी में मुब्तला है, 18 साल से बीमार हैं, लेकिन मांगा बीमारी के बारे में शिफा मांगी तो किससे मांगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस नबी ने शिफा मांगी और यही दुआ की, इन्नी मस्सनी अस्सुर्रु व अंता अर्हमुर राहीमीन। कुरान हमें बताता है कि असल इंसाफ ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया जाए, ये इंसाफ है। और इंसाफ ये भी है, आपके घर के अंदर आपका 4 बेटा है, 4 बेटों के साथ तुम इंसाफ किया करो। यग़दिलू बैना औलादिकुम, अपने बच्चों के साथ इंसाफ किया करो। तुमने इसको ज़्यादा दिया, इसको तुमने कम दिया, ये तुमको ज़्यादा अच्छा लगने लगा, अपनी ज़मीन और जायदाद में तुमने इसको बढ़ा करके दे दिया। मुहम्मद रसूलुल्लाह की नज़र में ये नाइंसाफ़ी है। इसी तरीके से लड़कियों की ज़मीन और जायदाद में उसका भी हिस्सा है, लेकिन अगर लड़कियों को विरासत न दी जाए ये भी नहीं इंसाफी है। आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी ये भी आई हुई है कि आज लड़कों को, बेटों को तो इंसाफ दिया जाता है, विरासत में तो हिस्सा दिया जाता है, ज़मीन और जायदाद और मालो दौलत के अंदर उसको दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को, बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं मिल रहा है। मेरे भाई, तो ये भी नहीं इंसाफी, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। आज देख रहे हैं हो रहा है, ये भी नहीं इंसाफी है। अदल तो अदल करना चाहिए। अभी मैं अदल ही के ऊपर अगर मैं तकरीर करूं तो मुझे नहीं लगता है कि शाम तक पूरी तकरीर हो पाएगी। सिर्फ अदल के ऊपर गौर ज़रा करें, अदल है, लेकिन आज के लिए इसको समझता नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखो, आपने भी अदल किया, आपके ज़माने में भी इंसाफ आपने किए। और एक मरतबा तो ऐसा हुआ, कबीला कुरैश के ख़ानदान बनु मखज़ूमिया की एक औरत ने चोरी कर ली, बड़े ख़ानदान की औरत थी, उसने चोरी कर ली। अब इस्लाम का कानून ये है, अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। लोगों में ये बात फैल गई, लोग आपस में बातें करने लगे, अगर हमारी औरत, हमारे ख़ानदान की औरत का हाथ काटा जाएगा तो हम सर उठा नहीं पाएंगे, हम जलील हो जाएंगे, हम रुस्वा हो जाएंगे। बेहतर यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी को सिफारशी बना करके भेज दिया जाए ताकि अल्लाह के नबी के सामने सिफारिश कर दें। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा माना करते थे। सहाबा कराम ने और उनके कबीले वालों ने, उनके ख़ानदान वालों ने उसामा बिन ज़ैद को पकड़ा और कहा, चलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आप जाइए और हमारे ताल्लुक़ से ज़रा सिफारिश कर दीजिए, आप ज़रा सिफारिश कर दीजिए कि इस औरत का हाथ ना काटा जाए, पैसा जितना लेना हो ले लीजिए, जो भी आप सज़ा देना चाहे दे दें, लेकिन हाथ ना काटा जाए। उसामा बिन ज़ैद निकल गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुँचते हैं और नबी के सामने ये बातें रखते हैं। अल्लाह के नबी गुस्से में लाल पीले हो गए, कहने लगे, उसामा अतस्मउ फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, आई उसामा, क्या तुम अल्लाह के हुदूद के अंदर तुम कमी बेशी करना चाहते हो? अल्लाह का कानून ये है, कोई चोरी करे तो हाथ काटा जाएगा, कि अल्लाह का कानून है, उसके अंदर तुम सिफारिश करने के लिए आए हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहकर के लोगों के दरमियान आपने खुतबा दिया और ऐलान कर दिया, लोगों सुनो, तुम उसामा बिन ज़ैद को सिफारिश के लिए मेरे पास भेजे हो। अगर ये बनो मखज़ूमिया की औरत, फातिमा नाम की औरत है, अगर मेरी बेटी लौ अन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती और अगर वो चोरी की होती तो मोहम्मद की बेटी होने की वजह से उसको मैं छोड़ता नहीं। लक़ता तो मोहम्मद यदा, मोहम्मद उनके हाथ को भी काट देता। नबी अकरम की ज़िंदगी में इंसाफ के दामन को ज़रा देखिए, इंसाफ का आपने प्रचार किस तरीके से किया, बाकायदा अमल करके आपने दिखाया बहुत सारे मौके के ऊपर। तो इंसाफ इस्लाम की नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है। और इमाम कायनात ने कभी फरमाया था कि कल क़यामत का जो मंज़र होगा, इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, तो जो साया नसीब होगा तो उन लोगों को भी साया नसीब होगा जो इंसाफ करने वाले हैं। आज हमारे यहाँ देखिए बहुत सारी शिकायतें आती है, शादी कर लेने के बाद इंसाफ क्या होना चाहिए?
बीवी का जो हक़ है उसको दिया जाए, लेकिन माँ बाप का जो हक़ है उसको भी दिया जाए। लेकिन शादी कर लेने के बाद ऐसा लगता है बीवी ही सब कुछ है, बीवी ही माँ बन गई है, सब कुछ। अब माँ ही को भूल गया। फ़ोन उसी के पास, अकाउंट पे पैसा भेजना उसी के पास, सारा चीज़ करना उसी के लिए, माँ के लिए कुछ भी नहीं। ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और फिर क्या है? जुल्म ज़रा देखिए आज हमारे समाज के अंदर कितनी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है, इंसाफ नहीं है। आज हमारे मुआशरे के अंदर इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। ये मेरे ख़ानदान का है, ये मेरा अपना गोतिया का है, ये मेरा अपना रिश्तेदार है, मैं इसके साथ कैसे नाइंसाफ़ी, कैसे मैं इसके साथ इसके ख़िलाफ़ मैं फ़ैसला सुना दूँ? हमारे समाज के अंदर ये चीज़ें हमें इसी वजह से नीचे पहुँचा रही है। मालूम है, जो आदमी अल्लाह के क़ानून के साथ खिलवाड़ करे वह कौम कभी भी तरक्की नहीं पा सकती। याद रखिए आप, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान, अल्लाह तबारक व तआला अदल और एहसान का हुक्म देता है। अदल, उमर फारूक ने भी अदल करके दिखाया। हमारे फारूक ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा अदल और ऐसा ऐसा इंसाफ करके दिखाया कि आज आदमी उसके ऊपर गौर व फिक्र करे तो ताज्जुब करेगा कि इस तरीके से इंसाफ भी किया जा सकता है। बहुत से वाक़यात हैं। मैं जब स्टडी और मुताला कर रहा था इन किताबों का तो इतने सारे वाक़यात मिले, उसको तो पूरी तौर पर मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ सारे वाक़यात को, लेकिन सिर्फ इतना समझिए, सिर्फ इतना कि एक बुढ़िया औरत, हमारे समाज में क्या पहलू है, एक बुढ़िया औरत ने अमीरुल मोमिनीन को रोक लिया। आए अमीरुल मोमिनीन रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मैं सफ़र में जा रहा हूँ। कहा सफ़र में बाद में जाना, पहले मेरा इंसाफ कर। आई उमर, आई अमीरुल मोमिनीन, अगर तूने मेरा इंसाफ यहाँ नहीं किया तो क्या कल क़यामत के दिन तो मेरा इंसाफ करेगा? अमीरुल मोमिनीन ने यह जुमला सुना, अपने सवारी से नीचे उतरे, माँ के सामने, उस बुढ़िया औरत और ख़ातून के सामने आए और कहने लगे, माँ और ख़ातून और मेरी माँ, ज़रा ये बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला है? अमीरुल मोमिनीन ने ऑन स्पॉट फैसला सुनाया और उनको इंसाफ उसी वक्त दिलाया। मेरे भाइयों, क्योंकि उनको एहसास था मौत की, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं आज इंसाफ ना कर सका तो मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊँगा? तो आदल होना चाहिए। आज हमारे यहाँ आदल नहीं है। अदल कौन सा अदल है? इंसाफ। अल्लाह के लिए हम कितना टाइम दे रहे हैं? घर में टाइम देने का है। इंसाफ ये थोड़ी है आज़ान सुन करके घर में बैठे रहना, ये कौन सा अदल है? मेरे भाइयों ज़रा अंदाज़ा लगाइए। और एहसान कहते हैं अदल से ज़रा ऊपर है, ये अदल से ज़रा ऊपर है। एहसान के माने होते हैं किसी को आप सामान दे रहे हो, जैसे 10 रुपया में 1 किलो आप दे रहे हो, 10 रुपया में 1 किलो, लेकिन आप 1 किलो से थोड़ा सा बढ़ा करके दे देते हो। तराजू बराबर बराबर याद है, आप बिल्कुल 1-1 किलो तौल रहे बराबर है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया, यही एहसान है। यही एहसान है, इसको एहसान कहा जाता है। लेकिन आजकल तो डंडी मारने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। आजकल बढ़ा करके कहा देंगे, घटा करके देते हैं। यह हाल है। एहसान करने का इस्लाम हुक्म देता है और कुरान एहसान करने का हुक्म देता है कि आप किसी को दो तो थोड़ा सा ज़्यादा करके दो। मेरे भाइयों, दूध दो तो थोड़ा सा बढ़ा करके दे दिया करो। आज दूध कम, उसके अंदर पानी ज़्यादा दे दिया जाता है। यह हाल अपने समाज का ये हाल है। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर और ज़रा गौर करने की कोशिश कीजिए। अदल, एहसान, वईताइज़िल कुर्बा, क़राबतदार, रिश्तेदार में सिर्फ ससुराल ही वाले नहीं आते। आजकल बस ससुराल और दामाद ही को आदमी पकड़ा हुआ है। ये साली है तो बस, ये जीजा जी हैं तो हो गया, बस यही रिश्ता एक चलता है। बकिया रिश्ता सब भूल गया। माँ की जो सहेली है उसके साथ भी तुम अच्छे से साथ उसने सलूक करो।
बाप का रिश्तेदार है उसके साथ भी तुम अच्छे साथ और बेहतरीन तरीके से हुस्न सलूक उसके साथ करो। रिश्तेदार बहन के रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के रिश्तेदारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने की कोशिश करो। लेकिन आज हमारे रिश्तेदारों के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए चले जा रहे हैं। आज देख रहे हैं रिश्ता है, शादी क्या हुआ है, लेकिन टॉर्चर करता है। तुम्हारे घर वाले ने क्या दिया है, कुछ दिया, देखते क्या दिया है। उसी अपनी बीवी को टॉर्चर करता है। ये कौन से, ये रिश्ता बनाया है कमाने के लिए क्या? समझ में बात नहीं आती है। अगर रिश्ता कर करके ले भी आया, तुम्हारे घर वाले ने क्या दिया, ये देखो ये कौन सा बॉक्स दिया है, फटा पुराना से, दिखने में ऐसा लगता है बहुत कबाड़ा से लेकर के आया है। हाँ, कैसा पलंग दिया है, कैसी कुर्सी दिया है, किस तरीके से सामान दिया है। अपनी बीवी को टॉर्चर करता है। रिश्तेदारी की क्या कदर कर रहा है मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, अंदाज़ा लगाओ आज हाल है ये समाज का, और जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड कर ली है। अपने शौहर की बातों से तंग आ करके उसने अपने जहर पी करके अपने आप को मार लिया है। मेरे भाइयों, ये हमारे समाज के अंदर हो रहा है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का इस्लाम हुक्म देता है। रिश्तेदार के साथ अच्छा कीजिए। अब 3 चीज़ों से मना कर रहा है। कौन सी चीज़ें? 3 चीज़ें। बड़ी तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है। 3 चीज़ें। वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, गौर से सुनिएगा नौजवानों उसको। वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। और अल्लाह तुम्हें फहश कामों से मना करता है, मुनकरात से तुम्हें मना करता है, तुम्हें बग़य से तुम्हें मना करता है। अब ये फहशात क्या है, यह फाहिशा किया है, अपनी ज़बान से किसी को गाली देना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, ये भी फहश कामों में से है। ज़िना करना ये भी फहश कामों में से है। चोरी करना ये भी फहश कामों में से है। लड़कियां उरियानियत वाले लिबास पहन करके और नंगी लिबासें पहन करके बाज़ारों के अंदर घूमे, ये भी फहश के अंदर दाखिल है। इसी तरीके से ऐसे ड्रामे और ऐसी फिल्में और ऐसे गाने देखे जाए जिसकी वजह से शहवतें बढ़ती हों, ये भी इस्लाम की नज़र में ये भी फहश है। और इसी तरीके से कोई गलत काम करे और उसको प्रचार करे। आज बहुत से लड़के ऐसे हुआ करते हैं, बाकायदा गलत काम करने के साथ साथ ये देख ना, ये मेरी वाली है, ये मेरी वाली है। आज बहुत से लड़के ऐसे हुआ करते हैं जो प्रचार किया करते हैं। इस्लाम की नज़र में इसको फहश कहा गया है, यानी इसको फहशा कहा गया है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को बाकायदा वीडियो की शक्ल में बना करके इंस्टाग्राम के ऊपर डाला जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर डाला जाता है। आज उसको लोगों में आम किया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की जो आयत नाजिल हुई है, ये फहशे के अंदर दाखिल है। जो कोई आदमी ऐसा काम करता है तो ये फहश काम के अंदर दाखिल है। और अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से मना किया है। अगर इस चीज़ को आदमी करता है तो अल्लाह की नज़र में गिर जाता है। आज हमारे यहाँ देखिए, कोई गलत काम करे लेकिन उसका प्रचार करता है। एक आदमी किसी गलत चीज़ को प्रचार करे, यही फहश है। प्रचार करता है, गलत कर भी रहा है और लोगों में बता भी रहा है, आज मैं गया था उसके साथ, आज मैंने ये किया, आज मैंने फलां के साथ ये मैंने किया, आज मैंने फलां जगह मैंने चोरी की, आज मैंने फलां की ज़मीन को मैंने कब्ज़ा कर लिया। आज गलत भी काम करता है, उसका प्रचार भी करता है। ये कुरान कहता है ये फहशा है और इससे बचने की सख्त ज़रूरत है। वल मुनकर, और इसी तरीके से लोगों के साथ लोगों को जो तकलीफ़ें पहुंचती है उन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोका जाए। अगर लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने वाले काम किया जाए तो वो मुनकर है। वल बग़य, और लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करना, ये बग़य कहलाता है। आज जुल्म हमारे समाज के अंदर हो रहा है, ज़्यादतियाँ हमारे ऊपर हो रही है। आज एक दूसरे का एहतराम नहीं कर रहा है। आज बड़ा छोटे का अदब नहीं कर रहा है, छोटा बड़े की इज्जत नहीं कर रहा है। आज पढ़ा लिखा हुआ आदमी की जाहिल और ना जानने वाले लोग कदर नहीं कर रहे हैं। आज अपने समाज के अंदर पहले के लोग और आज के दरमियान में कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क हो गया है।
बाप सामने फिर भी गाना सुन रहा है, बाप सामने फिर भी अपने गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, आज जर्रा बराबर अपने बाप के सामने कदर नहीं कर रहा है, अपने बाप की कदर नहीं कर रहा है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा है, अपने यहाँ की बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता है। मेरे भाइयों, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये बग़ी है, दूसरों को तकलीफ पहुँचाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान ने इन चीज़ों से करने से मना किया है, और इन तीनों चीज़ों से आदमी अगर रुक जाए और जिन चीज़ों से करने को कहा गया है, ये तीन चीज़ें अगर आदमी कर ले तो अल्लाह की नज़र में महबूब बन जाएगा और आदमी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। कुरान की एक आयत से हमें बहुत सारी बातें मालूम हुई, बहुत सारी बातें मालूम हुई, लेकिन आज करेंगे मौलवी साहब वही जो मेरा दिल कहता है। हाँ, कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक़ से करेंगे वही जो मेरा दिल कहता है। फ्रीज में रख रख करके सड़ा देंगे लेकिन दूसरों को देंगे नहीं। हाल ये आज अपने समाज के अंदर कैसा जुल्म है मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, बगल वाला खा रहा है, नहीं खा रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपका पड़ोसी है, कभी कभी उसका ख्याल कर लिया कीजिए। आपका बगल वाला है, बगल वाले को कौन देखने जाएगा, दूर वाले के ऊपर नज़र पड़ती है, बगल वाले के ऊपर नहीं। मेरे भाइयों, रिश्तेदार का ख्याल रखा जाए, क़राबतदारों का ख्याल किया जाए, अपने बड़ों का ख्याल किया जाए। इस्लाम जो तुम्हें हुक्म देता है, इस्लाम बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा और बहुत ही ज़्यादा तहजीब याफ्ता दीन है। इस दीन को समझना होगा, इस दीन को सीखना होगा, और अपने दिमाग और अपने अकल के एतबार से आपको चलना नहीं होगा। जो दिल कहता है और जो मन कहता है, चंद आलिमों से मिल करके फतवे हासिल कर लेना और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा, और आपको एक मिसाली इंसान बनना होगा। नौजवान बनो तो मिसाली बनो, अगर बुजुर्ग बनो तो मिसाली बनो, औरतें बनो तो मिसाली बनो। और ऐसी सी मिसाल है कि कभी मौका मिला तो नौजवानों की मिसाल आपके सामने रखूंगा, बुजुर्गों की मिसाल आपके सामने रखूंगा, औरतों की मिसाल आपके सामने इंशाल्लाह रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को जब तक नहीं बदलोगे तब तक बदल नहीं सकता है। मेरे भाइयों, अपने जिस्म से, अपने जिंदगी से अना की टोपी को, अना के कुर्ते को उतारो, तकब्बुर के उस कुर्ते को उतारो, और अपने समाज के अंदर इंसाफ कायम करो, अपने समाज के लोगों के साथ इज्जत करने की कोशिश करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने की कोशिश करो, और जिन चीज़ों से मना किया गया है उन चीज़ों से रुकने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रखे, इलाहुल आलमीन हमें कुरान की आयत के ऊपर गौर व फिक्र करने के साथ साथ उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें मालूम है कि हर काम आज उल्टा हो रहा है। शादियों में देखिए जहेज़ का बोलबाला है, शादियों में देखिए वो तमाम गैरों की रस्में कौन कर रहा है, मुसलमान अहले दीस वो सारी रस्में निभा रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो सारा काम कर रहा है। मौलवी साहब कैसे पता चलेगा शादी है, लगा दिया डीजे, हाँ कैसे पता चलेगा। मेरे भाइयों, कितना बड़ा जुल्म है, आज कुरान और हदीस के खिलाफ सारा अमल हो रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। अपनी ज़बान को अगर रोके रखोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हें इसकी वजह से जहन्नम में जाना पड़ेगा। हदीस के अल्फाज हैं, कभी कोई गलत काम देखो तो रोको, टोको, मना करो। मेरे भाइयों, इस्लाम तुम्हें सिखाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है। सिर्फ उलमा का ये काम नहीं है, सिर्फ मुक़र्रिरीन का काम नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का भी काम नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को, अपने समाज के लोगों को गलत काम करते हुए देखें, टोके, मना करें कि इस्लाम के साथ तुम खिलवाड़ मत करो। आज अभी जो सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उसके ऊपर गौर करो ज़रा। हमारी औरतें, हमारी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ किस तरीके से शादियां कर रही है, कैसे कैसे भाग रही है, आपने उसको पढ़ा। कल मेरा फेसबुक के अंदर मैं लाइव हुआ था, आधे घंटे की मेरी तकरीर थी, उस पर लगभग 7-8 मुल्कों के लोगों ने उस तकरीर को अब तक लगभग 50,000 लोगों ने लगभग देख चुका होगा। मेरे भाइयों, औरतों के ताल्लुक से मेरा मजमून था। आज हमारे समाज के अंदर एक तहरीर आई हुई थी कि कई हज़ार लड़कियाँ, मुसलमान बहनें गैरों के साथ भाग रही है, शादियां कर रही है। हम और आप मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो ये समाज गंदा होता चला जाएगा। और आप ये मत समझिए आग उसके घर में लगी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, वो आग आपके घर तक भी पहुंच सकता है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है, अगर बगल वाला गलत करता है तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। आपके समाज के अंदर अगर कहीं पर कोई गलत होता है उसको रोकने की कोशिश कीजिए और इंसाफ के साथ जीने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, रब्ब करीम जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा